हरे कृष्ण। श्रावण मास का पावन समय। हर तिथि में भक्ति बसती है, हर दिवस में धर्म झलकता है और हर व्रत में मोक्ष की राह छिपी होती है। इसी पुण्य मास की एक अत्यंत प्रभावशाली, दुर्लभ और फलदायी तिथि है पुत्रदा एकादशी। लेकिन यह सिर्फ एक उपवास नहीं है, यह तो भगवान विष्णु के कथा पथ की एक सीढ़ी है, एक दिव्य अवसर है जहां श्रद्धा, आस्था और भक्ति एक साथ साकार रूप लेती है। इस बार यह एकादशी आ रही है 5 अगस्त मंगलवार को, और विशेष रूप से यह व्रत उनके लिए है जो संतान प्राप्ति की मनोकामना रखते हैं या अपनी संतान की रक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर का आशीर्वाद चाहते हैं। कलयुग के इस अशांत और इच्छाओं से भरे समय में, जब जीवन की छोटी छोटी खुशियां भी दुर्लभ हो जाती है, जब संतान सुख एक स्वप्न की तरह लगता है, ऐसे समय में यह एकादशी व्रत असंभव को भी संभव बना सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से इस एकादशी का व्रत करता है, वह केवल पापों से मुक्त नहीं होता, बल्कि उसके जीवन में संतान सुख आता है, उसके कुल का उद्धार होता है और प्रभु की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। तो आइए, पुत्रदा एकादशी की कथा सुनने से पहले चलिए चलते हैं एक ऐसे प्रसंग की ओर जहां स्वयं भगवान श्री हरि ने अपने भक्त की पुकार सुनी। ये वही प्रसंग है जहां भक्ति, भरोसा और भगवान का चमत्कार खुली आंखों देखा गया। और ऐसी कथा को सुनने से ही मन में श्रद्धा की एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, क्योंकि जब श्रद्धा प्रबल होती है तभी व्रत पूर्ण फल देता है। तो तैयार हो जाइए भगवान विष्णु की दिव्य कथा की ओर चलने के लिए। क्या कोई कसाई भी संत बन सकता है? शायद नहीं, पर भगवान की लीला में कुछ भी असंभव नहीं। श्रावण मास की एक पावन सुबह एक संत सदन कसाई, जो मांस बेचता था लेकिन हृदय से हरि का भक्त था, वह जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पैदल निकला। एक गांव में जब वो भिक्षा मांगने पहुंचे, एक गृहस्थ स्त्री उन्हें देखकर आकर्षित हो गई। उसने आग्रह किया कि वे उसके घर भोजन करें। संत ने उसकी भावना को देखकर आमंत्रण स्वीकार कर लिया। यही थी पहली भूल। रात होने पर महिला ने उन्हें रुकने को कहा और दयालु संत ने दूसरी भूल कर दी, महिला के घर में ही रुक गए। रात के अंधेरे में उस स्त्री के काम भाव ने उसे अंधा कर दिया। जब संत ने उसकी गलत इच्छा को ठुकराया तो उसने अपने ही पति की हत्या कर दी और झूठा आरोप लगाया। इस संत ने मेरे पति को मारा और मुझे अपवित्र करना चाहा। गांव वालों ने बिना सोचे समझे संत को बांधा, पीटा और राजा के सामने पेश किया। राजा ने कहा, जो दंड आप खुद को उचित समझे वही देंगे। संत बोले, जब भगवान की इच्छा हो तो वह कोई ना कोई पाप ही मिटा रहे होते हैं। राजा ने उनके दोनों हाथ कटवाने का आदेश दिया। सदन जी खून से लथपथ पर मुस्कराते हुए भगवान जगन्नाथ जी के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, हाथ तो कट गए पर प्रणाम करने की इच्छा अब भी बाकी है। और जैसे ही उन्होंने अपने कटे हाथों से प्रणाम करने की कोशिश की, 2 नए हाथ निकल आए। सारा शरीर तेजस्वी हो गया। प्रभु प्रकट हुए, पूछा, तुम्हें मुझ पर क्रोध नहीं आया? संत बोले, हे नाथ, जब आप सब कुछ करते हैं तो उसमें भी प्रेम ही छिपा होता है। ऐसे थे सदन कसाई, जिनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में जाति, कर्म या कुल नहीं, केवल श्रद्धा होती है। सभी भक्त प्रेम से बोलिए, सदन संत की जय, भगवान जगन्नाथ जी की जय।